नमस्कार, मैं डॉक्टर सुदेश कांतेजा आप सभी का आपके अपने डीएस एकेडमी पे स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। जैसे कि आप सभी जान रहे हैं, इस समय हम चल रहे हैं हिंदी के प्रैक्टिस सेटों में। प्रतिदिन हम 25 प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आज के 25 प्रश्नों की श्रृंखला में आगे बढ़ें इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपने चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, आपका रिवीजन अच्छा हो रहा है, तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिए। साथ ही आज की क्लास में हम आपको बता दें कि डीएस एकेडमी का जो टीजीटी और पीजीटी का बैच चल रहा है वो बहुत ही अवधारणात्मक, बेसिक और सरल रूप में चल रहा है। जो भी बच्चे बहुत कम नाम मात्र शुल्क के साथ में टीजीटी पीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं वो आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। बैच ज्वाइन करने के लिए आप 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं। साथ ही हिंदी का प्रैक्टिस सेट हम लोगों का है। हिंदी के प्रैक्टिस सेट में 50 टेस्ट पेपर हम इसमें आपको प्रोवाइड करा रहे हैं और ये 50 टेस्ट पेपर 125 प्रश्नों पर आधारित है। प्रति टेस्ट पेपर में 125 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही 6250 प्रश्नों का विस्तृत संकलन इसमें आपको देखने को मिलेगा। 50 टेस्ट पेपर यानी कि आपके 2 महीने का अभ्यास, वो भी नवीन प्रश्नों के साथ में। पैटर्न किस तरह चेंज हुआ है परीक्षाओं का, इसके आधार पर भी जो है आपके पेपर तैयार किए गए हैं। प्रामाणिक उत्तर कुंजी के साथ में है। तो जो भी बच्चे प्रैक्टिस सेट ज्वाइन करना चाहते हैं तो 9568802463 पे कॉल कर सकते हैं या डेमो टेस्ट पेपर के लिए व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। टीजीटी पीजीटी का बैच सबसे कम अब शुल्क जो है, जैसे हमने निःशुल्क क्लासें पढ़ाई थी, उससे भी विस्तृत और अवधारणात्मक वर्णीय विषय के साथ में इस बार क्लासेज आपकी चल रही हैं। तो जो भी बच्चे नाम मात्र शुल्क के साथ में अल्प मात्र शुल्क देकर अपनी तैयारी बेहतर करना चाहते हैं, आगामी आने वाली परीक्षाओं में अपनी एक सीट सुनिश्चित करना चाहते हैं, भीड़ से हटकर पढ़ना चाहते हैं, वो इस नंबर पर कॉल करके बात कर सकते हैं, एडमिशन ले सकते हैं या प्रैक्टिस सेट ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है हमारा कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या होती है। आपको बताना है कि रसों के संचारी भावों की कुल संख्या कितनी होती है। 23, 27, 33 या 37। तो संचारी भावों की जो संख्या है जो मानी गई है वो 33 है। इसमें आपका सी विकल्प बिल्कुल सही है। 33 में अगर बात करेंगे तो निर्वेद, ग्लानि, शंका, असूया, मद, श्रम, आलस्य, दैन्य, चिंता, मोह, विषाद, शुक्य, निद्रा, अपस्मार, विबोध, इस तरह के ये 33 संचारी भाव हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, संस्कृत के किस कवि ने एको रस करुण एव कहकर करुण रस को रसराज घोषित किया था। देखिए, वैसे अगर माना जाता है कि श्रृंगार को रसराज कहा गया है, लेकिन संस्कृत के किस कवि ने करुण रस को रसराज कहा है? कालिदास ने, भवभूति ने, माघ ने या भास ने? तो संस्कृत के भी प्रश्न अब चलेंगे क्योंकि टीजीटी पीजीटी के अकॉर्डिंग इस समय प्रैक्टिस सेट हमारा चल रहा है, इसीलिए कह रहे हैं जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए। इसमें भवभूति ने एको रस करुण एव, एक ही रस रसों में श्रेष्ठ है, वो है करुण रस। ऐसा करुण रस को रसराज माना है उत्तर रामचरितम में आपके भारवी जी ने, वो भवभूति जी ने। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, परमाल रासो काव्य कृति के कवि हैं। आपको बताना है कि परमाल रासो के रचनाकार कौन हैं? नल सिंह भट्ट, जगनिक, हेमचंद्र, सारंगधर। परमाल रासो या इसी को कहें आल्हा खंड किसकी है? तो ये है आपके जगनिक की। आपको पता है इसमें तो वीर सरदारों का वर्णन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, नीलोत्पल शब्द में समास है। नीलोत्पल शब्द में समास है अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास या बहुव्रीहि समास। तो जिस समास के दोनों पदों में विशेषण या विशेष्य, क्या बच्चों? तो विशेषण या विशेष्य या कहें उपमेय उपमान होता है, वहाँ पे आपका कर्मधारय समास होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से
स्त्रीलिंग शब्द है? आपको बताना है इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। धुआं, संध्या, भत्ता, धावा। अब स्त्रीलिंग शब्द को पहचानने के लिए आपको शब्दों का वाक्य में प्रयोग करना रहेगा। अगर आप वाक्य में प्रयोग करके पहुंचते हैं उत्तर तक तो सही उत्तर तक पहुंचेंगे। तो धुआं उठ रहा है, भत्ता मिल गया, धावा बोल दिया, संध्या हो गया नहीं होती है, हो गई। तो आपका बी विकल्प इसमें सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है लाल तारा के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि लाल तारा के रचनाकार कौन हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी, उदय शंकर भट्ट, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओध। लाल तारा आपके रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। पतितों के देश में, माटी की मूर्तें, चिता के फूल, आम्रपाली, गेहूं और गुलाब, ये रामवृक्ष बेनीपुरी की रचनाएं हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। प्रश्न है तुलसीदास जी ने भी भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत की रचना की है, जो संकलित है। आपको बताना है किस नाम से संकलित है। जानकी मंगल, कृष्ण गीतावली, गीतावली, कवितावली। तो तुलसीदास जी ने जो भ्रमर गीत परंपरा में लिखी है वो है कृष्ण गीतावली। कृष्ण गीतावली में कृष्ण के रूप में यहाँ राम का वर्णन उन्होंने किया है, कृष्ण को आधार बनाकर। बाकी आपको पता ही है, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, वैराग्य संदीपनी, बरवे रामायण, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, ये सभी तुलसीदास की रचनाएं हैं। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। इसमें है कि भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम। यह किसकी प्रसिद्ध पंक्ति है? ये पंक्तियाँ इसलिए बार बार आपको रिपीट कराई जा रही हैं क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है। तो भक्तन को कहाँ सीकरी सो काम, आवत जात पनहिया टूटी, बिसरी गयो हरिनाम, ये किसकी पंक्ति है? कुंभनदास, नंददास, चतुर्भुजदास, कृष्णदास। इसमें जो आपका सही विकल्प है वो है कुंभनदास। कुंभनदास की अगर बात करें तो ये परमानंद के समकालीन थे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था? आपको बताना है कि भक्ति काल को सबसे पहले किसने हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जॉर्ज गिरियर्सन, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। इसमें जो स्वर्ण युग कहने वाले थे जॉर्ज गिरियर्सन। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है चंडी चरित्र किसकी विशिष्ट साहित्यिक रचना है? आपको बताना है चंडी चरित्र के रचनाकार कौन है। सीधे सीधे बात करें तो प्रश्न बन के आता है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन सिंह, रामदास या अंगद। तो चंडी चरित्र जो रचना है गुरु गोविंद सिंह की है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। तुलसीदास चंदन घिसे के लेखक हैं। बताना है तुलसीदास चंदन घिसे ये किसकी रचना है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो तुलसीदास चंदन घिसे इसके जो रचनाकार हैं हरिशंकर परसाई है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका ललित निबंध संग्रह है? मेरे राम का मुकुट भीग रहा है किसका निबंध संग्रह है? विद्यानिवास मिश्र, हरिशंकर परसाई, कुबेरनाथ राय, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, मैं चितवन की छा, कदम की फूली डाल, तुम चंदनम पानी, मैंने सिल पहुँचाई, विद्यानिवास मिश्र के निबंध संग्रह है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। रजिया बेगम रचना के रचनाकार हैं। रजिया बेगम ये आपका जो है ऐतिहासिक उपन्यास है। इसके रचनाकार कौन है आपको बताना है। गोपाल राम गहमरी, किशोरीलाल गोस्वामी, श्रद्धाराम फिल्लोरी, जयशंकर प्रसाद। तो रजिया बेगम रंग महल में हलाहल, किशोरीलाल गोस्वामी इसके रचनाकार हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है चतुरी चमार उपन्यास के रचनाकार हैं। आपको बताना है कि चतुरी चमार उपन्यास किसने लिखा है। जैनेन्द्र कुमार, भगवती चरण वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद। तो चतुरी चमार जो उपन्यास लिखा है वो
सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने लिखा है। अप्सरा, अलका निरूपमा, प्रभावती, बिल्लेश्वर बकरियाँ, इस तरह के उपन्यास जो हैं आपके निराला जी के हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, परुष का विलोम शब्द है। आपको बताना है कि परुष शब्द का विलोम क्या है। बल, शक्ति, कोमल, इनमें से कोई नहीं। तो परुष का मतलब होता है बच्चे कठोर, तो इसका विलोम क्या होगा? कोमल। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। जंगम का विलोम शब्द है। आपको बताना है जंगम का विलोम शब्द क्या है। पुष्ट, स्थावर, स्थिर, पूर्ण। तो जंगम का जो विलोम शब्द है वो स्थावर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। निम्नलिखित में से बादल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको बताना है कि बादल का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है। जलद, जलधि, मेघ, वारिध। अब बात करें तो इसमें बादल का पर्यायवाची जलधि नहीं है। जलधि किसका है? जिसमें धी लग जाता है तो समुद्र का है। जबकि जलद, मेघ, बारिद, बादल, ये सब जो हैं आपके बादल के पर्यायवाची हैं। पयोध, अम्बुद, जलधर, नीरद, पयोधर, वारिधर, ये सब जो हैं आपके पर्यायवाची हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, अन्न को पचाने वाली अग्नि को कहते हैं। आपको बताना है जो अन्न को पचाने वाली अग्नि है उसे क्या कहा जाता है। जठराग्नि, बड़वाग्नि, दावाग्नि, दावानल। इसमें जो आपका सही विकल्प होगा वो है जठराग्नि। जठराग्नि अन्न को पचाने वाली है, जबकि समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि कहते हैं। जंगल की आग में जो लग जाती है उसको दावानल कहते हैं या दावाग्नि। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। संदेश रासक के रचयिता हैं। आपको बताना है संदेश रासक किसकी रचना है। अमीर खुसरो, अब्दुल रहमान, लक्ष्मीधर, हेमचंद्र। संदेश रासक के जो रचनाकार हैं वो आपके अब्दुल रहमान हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, कालिदास हजारा किस कवि की रचना है। आपको बताना है कालिदास हजारा किस कवि की रचना है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, घनानंद, चिंतामणि या कालिदास त्रिवेदी भी है। कालिदास ही लिखा है, ये संस्कृत वाले कालिदास नहीं है, ये कालिदास त्रिवेदी रीतिकाल वाले हैं। तो कालिदास हजारा कालिदास की रचना है या कालिदास त्रिवेदी की। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आचरण की सभ्यता निबंध के लेखक हैं। आपको बताना है आचरण की सभ्यता किसका है। चंद्रधर शर्मा गुलेरी, अध्यापक पूर्ण सिंह, श्याम सुंदर दास, बाल मुकुंद गुप्त। तो आचरण की सभ्यता जो निबंध है वो अध्यापक पूर्ण सिंह ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक हैं। आपको बताना है तूफानों के बीच इस रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं। शिवदान सिंह चौहान, रांगे राघव, धर्मवीर भारती, शमशेर बहादुर सिंह। तूफानों के बीच जो रिपोर्टाज लिखा है वो लिखा है रांगे राघव ने। तूफानों के बीच रांगे राघव ने। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक हैं। आपको बताना है घुमक्कड़ शास्त्र यात्रावृत्त के लेखक कौन है। सत्यदेव परिव्राजक, राहुल सांकृत्यायन, यशपाल अज्ञे। घुमक्कड़ शास्त्र जो यात्रा वृत्तांत है वो राहुल सांकृत्यायन ने लिखा है। इसमें इनके लिखे हुए निबंध है, यात्रा वृत्तांत है, जिसमें मेरी लद्दाख यात्रा, तिब्बत यात्रा, यात्रा के पन्ने, रूस में 25 मास, ये सभी इनके यात्रा वृत्तांत हैं। आगे बढ़ती हैं अगले प्रश्न पे। प्रश्न है, आवारा मसीहा किसकी जीवनी है। आवारा मसीहा अगर जीवनी की बात करें तो इसमें किसकी जीवनी है। प्रेमचंद, शरद चंद्र, सुमित्रनंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। इसमें जो जीवनी है आवारा मसीहा में शरद चंद्र की जीवनी है। विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न पे।
प्रश्न है, मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? मेरा जीवन प्रवाह किसकी आत्मकथा है? राहुल सांकृत्यायन, वियोगी हरि, शांति प्रिया द्विवेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। साथ ही इसमें आपको बताना है कि आपके 25 प्रश्नों में कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मेरा जीवन प्रवाह जो है आपके वियोगी हरि की आत्मकथा है। अब मुझे लगता है अभी की क्लास यहीं तक रखते हैं। तो आप बताइएगा 25 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही हुए। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो जितना हो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए। मिलेंगे जल्द ही अगली क्लास में अगले नवीन प्रश्नों के साथ में। आप सभी का धन्यवाद।